आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप एंटिटी सेक्टोरल गेनर एंड लूजर की हेल्प के मदद से बेस्ट स्टॉक पिक कर सकते हो इंट्राडे के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है ऑल सेक्टोरल गेनर एंड लूजर। मॉर्निंग में आपको 925 तक ये चेक करना है। वहाँ पर जो भी हाईएस्ट गेनर होगा, जैसे आज के केस में मॉर्निंग में से ही सिंस मॉर्निंग ये जो निफ्टी रियलिटी है हाईएस्ट गेनर सेक्टर था, तो उस सेक्टर को हम पिक करेंगे बाय साइड के लिए। उसमें जब आप सिलेक्ट करोगे सेक्टर, उसके बाद आपको जाना है निफ्टी रियलिटी पे एंड चेक करना है क्या उस सेक्टर का जो मार्केट ब्रेथ है वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर हम मार्केट ब्रेथ चेक कर रहे हैं निफ्टी रियलिटी का तो वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। साथ ही साथ जब आप यहाँ पर जाओगे आपको ये भी चेक करना है क्या उसी के साथ साथ अगर मैं देख रहा हूँ मेरा निफ्टी रियलिटी जो है क्या उसने मेरा जो कंडीशन है वो फुलफिल किया है कि नहीं किया है, वो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 925 के आसपास निफ्टी रियलिटी का चार्ट ओपन करना है। वहाँ पे आपको चेक करना है क्या निफ्टी रियलिटी ने अपना जो हाई है, डे हाई है, सेकेंड कैंडल का जो हाई है, उसमें आपको चेक करना है निफ्टी रियलिटी का जो सेकेंड कैंडल का हाई है वो टेकन ऑफ हो रहा है कि नहीं। अगर वो टेकन ऑफ होता है तो आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो निफ्टी रियलिटी के। हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है निफ्टी रियलिटी का वो किया है प्रेस्टीज, तो क्योंकि वो टॉप गेनर था प्रेस्टीज हम सर्च करेंगे। अगर हम प्रेस्टीज यहाँ पर सर्च करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। प्रेस्टीज अगर हम सर्च करें, अगेन प्रेस्टीज में अगर आप देखोगे सेकेंड कैंडल का हाई जैसे ही टेकन ऑफ होता है वो हमारा एंट्री प्राइस बनता है। जैसे ही सेकंड कैंडल का हाई टेकन ऑफ हुआ, थर्ड कैंडल रनिंग कैंडल में हमारा एंट्री प्राइस बनेगा, दैट विल बी समवेयर नियर 920। लो जो होगा हमारा सेकंड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, दैट विल बी 912। अगेन अगर हम वहाँ से देखें तो वहाँ से 920 से जो हाई लगाया है 957 का हाई लगाया है, तो एक अच्छा खासा मूव आपको आता हुआ देखने को मिला। यहाँ से अगर आप देखोगे तो करीब करीब आपको इसके अंदर 4% का मूव, 36 पॉइंट्स का मूव आता हुआ देखने को मिला। वही अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जो हमारा स्टॉप लॉस था वो सिर्फ 920 से अगर आप चेक करोगे तो वो खाली 7 पॉइंट्स का रिस्क था। तो 7 पॉइंट के रिस्क के सामने आपको 36 पॉइंट का गेन, फैंटास्टिक मूव आपको आता हुआ देखने को मिला। सेकेंड, अगर हम वापस फिर से हमारे ऑल सेक्टर्स गेनर्स एंड लूजर्स पे चले जाते हैं, बेस्ट सेक्टर आपने सिलेक्ट किया, अब आप सिलेक्ट करेंगे वर्स्ट सेक्टर। एनी वन सेक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं, आइदर बेस्ट आइदर वर्स्ट। वर्स्ट के केस में अगर हम जाके देखें तो निफ्टी फार्मा सिंस मॉर्निंग हमारा वर्स्ट सेक्टर है। अगेन जब आप निफ्टी फार्मा चेक करोगे सबसे पहले आपको चेक करना है निफ्टी फार्मा इंडाइस ने क्या अपना जो सेकेंड कैंडल का लो है, क्योंकि हम सेल साइड पे काम कर रहे हैं, उसने ब्रेक किया है कि नहीं किया है। फार्मा के केस में अगर हम देखते हैं अगेन एट 915 925 इस कैंडल का लो नहीं टूटा है, तो जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटता हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होगी। थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल एंड फिफ्थ कैंडल में जाके जो हमारा 935 वाला कैंडल होता है उसमें जाके कहीं ना कहीं निफ्टी फार्मा अपना सेकंड कैंडल का जो लो है वो ब्रेक करता है। अगेन सेकंड कैंडल का लो हमारा एंट्री ट्रिगर करेगा एंड सेकंड कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा। अब हम उनके स्टॉक्स में जाके चेक करेंगे किस स्टॉक ने उस कंडीशन को फुलफिल किया है एंड क्या उसके अंदर हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है कि नहीं। सेम यहाँ से निफ्टी फार्मा हम सिलेक्ट करेंगे एंड उसके अंदर देखेंगे जो वर्स्ट स्टॉक्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सिप्ला है तो आप सिप्ला को कंसिडर कर सकते हैं। मॉर्निंग के अंदर जब आप सिप्ला सर्च करोगे, अगेन यहाँ पर अगर आप सिप्ला सर्च कर रहे हो यहाँ पर आपको दिखेगा सिप्ला ने जो हमारी कंडीशन है सेकेंड कैंडल वाली, सेम फोर्थ फिफ्थ कैंडल पर जाके उसने ब्रेक किया है। जैसा ही 935 का कैंडल पे जो हमारा निफ्टी फार्मा ने कंडीशन फुलफिल किया, उसी कैंडल के साथ साथ सिप्ला ने भी अपना जो कंडीशन है फुलफिल किया, सेकंड कैंडल का लो ब्रेक किया। सेकंड कैंडल का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा। 1248 पे आप एंटर करते हो, 1257 का आपका रिस्क निकल के आता है। यहाँ पर अगर आप रिस्क चेक करोगे 0.73% का रिस्क है, 9 पॉइंट का रिस्क है। उसके सामने अगर अभी आप चेक करोगे सिप्ला डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है 1248 से। अगर आप देखोगे तो सिप्ला ने लो लगाया है 1178 का, 6% 0.56% का आपको फॉल आता हुआ देखने को मिला, 70 पॉइंट्स का आपको रिस्क आता हुआ देखने को मिला है। उसके सामने जो हमारा स्टॉप लॉस था अराउंड 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड आपको सिप्ला में भी होता हुआ देखने को मिला, आपको प्रेस्टीज में भी होता हुआ देखने को मिला। दोनों में एक ही चीज़ आपको नोट करनी है, जब मैं बेस्ट सेक्टर पिक कर रहा हूँ मैं उसका बेस्ट स्टॉक पिक करूँगा, जब मैं वर्स्ट सेक्टर पिक कर रहा हूँ तो मैं उसका वर्स्ट स्टॉक पिक करूँगा एंड मैं वेट करूँगा जैसे ही सेकेंड कैंडल का हाई इन केस ऑफ बेस्ट स्टॉक बेस्ट सेक्टर अगर ब्रेक हो रहा है, बेस्ट स्टॉक बेस्ट सेक्टर में ब्रेक हो रहा है, मेरी एंट्री बनेगी, सेकेंड कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा
अगेन सिमिलरली इन केस ऑफ वर्स्ट सेक्टर, वर्स्ट स्टॉक जब मैं पिक कर रहा हूँ, जैसे ही उसका सेकेंड कैंडल का लो ब्रेक डाउन होगा वो मेरा एंट्री ट्रिगर करेगा, सेकेंड कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस बनेगा एंड उसके बाद मैं उसको ट्रेल करता चला जाऊँगा। तो इस तरीके से ईजिली विद द हेल्प ऑफ एंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ट स्टॉक इन द वर्स्ट स्टॉक इन द बेस्ट इन द वर्स्ट सेक्टर। थैंक यू।